काली रात का रहस्य। गहरे जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्तों राजू, सुमन और विनय ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। तीनों बहादुर थे और उन्हें रोमांचक चीजें करना बहुत पसंद था। उन्होंने रात को समय हवेली में जाने का निर्णय लिया। राजू सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे सुमन और विनय थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। तीनों ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और हर कदम पर वह चरमराती आवाज करती थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसकी दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तीनों ने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर देखा। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवार पर एक अजीब सा चित्र लगा था जिसमें एक आदमी की आंखें चमक रही थीं। वे आंखें ऐसा महसूस करवा रही थीं जैसे वह चित्र उन्हें देख रहा हो। अचानक से हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन राजू ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम बस इस चित्र का रहस्य सुलझाते हैं और फिर यहां से निकलते हैं। सुमन और विनय ने हामी भरी। वे चित्र के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। अचानक चित्र के पीछे से एक दरवाजा खुला और उसमें से एक पुराना आदमी निकला। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। यह हवेली भूतिया नहीं है, बल्कि मैं यहां एक पुराने खजाने की रक्षा करता हूं। लोग इसे भूतिया मानकर यहां आने से डरते हैं, जिससे खजाना सुरक्षित रहता है। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तो क्या हम उस खजाने को देख सकते हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रहे, यह खजाना अब तुम्हारा नहीं हो सकता। यह खजाना इस गांव की संपत्ति है और इसे केवल गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। आखिरकार वह खजाने का दरवाजा खोलता है और तीनों दोस्त चमचमाते सोने चांदी और जवाहरातों को देखकर चकित हो जाते हैं। उन्होंने हवेली से बाहर आकर गांव वालों को यह सारी बात बताई। अब वह हवेली भूतिया नहीं, बल्कि गांव के लिए खुशियों की वजह बन गई थी।